एक होता है पाप, एक होता है महापाप, एक होता है उपपाप। 5 प्रकार के पाप हैं, पर 3 ही आप समझो, क्योंकि 2 तो बिल्कुल सामान्य हैं, जो कि हम नित्य झाड़ू पोंछा करने में चींटियां मर जाती हैं, वो सामान्य पाप आता है। एक सामान्य पाप है, जैसे चींटियां मर जाती हैं हमसे झाड़ू पोंछा करने में। हम रास्ते से चल रहे हैं, हमारी गाड़ी के नीचे चूहा आ गया, मेंढक आ गया, मर गया। ये कौन से पाप हैं? सामान्य पाप हैं, उपपाप। ठीक है, इन पापों के लिए क्या करें? सूर्य भगवान को जल अर्घ चढ़ा दो, जल दे दो, और भगवान श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, ऐसा कह दो, प्रभु मेरे से अपराध हो गया, क्षमा करो। इतनी सी प्रार्थना से ये सामान्य पाप समाप्त हो जाते हैं। ये हो गए सामान्य पाप। अब होता है पाप। पाप क्या है? चोरी करना पाप है। चोरी करना क्या है? झूठ बोलना पाप। झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, क्रोध करना पाप है, जरूरत से ज्यादा लोभ करना पाप है, निंदा चुगली बुराई इत्यादि करना, कपट करना पाप है। मेरा भला हो जाए, तुम्हारा हो ना हो, ये भाव पाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया पाप। अब कुछ होते हैं महापाप। क्या होते हैं महापाप? क्या है वो सुनो। सबसे बड़ा महापाप क्या है? शराब पीना। शराब पीना ये महापाप है, ये पाप नहीं है। सामान्य पाप और पाप तो भगवान की भक्ति से माफी मांग लो, प्रभु अपराध हो गया, भगवान माफ कर देते। पर ये महापाप है शराब पीना। कहते हैं गौ हत्या करने का जो पाप है, उससे भी बड़ा पाप शराब पीने का है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। गौ हत्या से भी बड़ा महापाप, गौ हत्या भी महापाप में आता है। गौ हत्या कौन सा पाप है? महापाप। परंतु शराब पीना गौ हत्या से भी बड़ा, ये सब महापाप है। ब्राह्मण की हत्या कर देना महापाप है। किसको मारना? ब्राह्मण की हत्या महापाप है। अपने गुरु की पत्नी के साथ दुराचार करना, अपने गुरु जी की पत्नी के साथ गलत दृष्टि रखना महापाप है। क्या है ये? कितने हो गए? शराब पीना 1 महापाप, ब्राह्मण की हत्या कर देना 2 महापाप, गुरु जी की पत्नी पर कुदृष्टि रखना ये 3रा महापाप, और 4था स्वर्ण की चोरी करना। कितना? स्वर्ण की, सोना चुराना। भाई खाने की वस्तुएं कोई चुरा ले, मिठाई चुरा ले, जलेबी चुरा ले, कपड़े चुरा ले, ये चोरियां सामान्य चोरियां हैं, ये पाप है। परंतु सोने की चोरी करना महापाप है। कितने हो गए? 4। और इन 4 महापापियों के संग जो उठे बैठे, इनसे रिश्ता रखे, वह भी महापापी है। ऐसे महापापियों से जो दोस्ती करे, ऐसे शराबियों से दोस्ती करे, इनके संग उठे बैठे, तुम भले शराब नहीं पीते, पर शराबियों के संग तुम्हारा उठना बैठना है, तो तुम भी महापाप के अंतर्गत में हो, महापापी हो। ये 5 महापाप है। समझ रहे हैं? इसलिए इन पापों से हमें बचना चाहिए और भगवान की शरण ग्रहण करना। आपने किया है यदि ये पाप, तो भगवान से कह दो, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कान पकड़ लो और भगवान के सामने जाकर माथा झुका कर कह दो, हे नाथ मैंने अपराध किया है,
मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। आप उस गलती को अब कभी ना करें और झरझर आंखों से आंसू आपके प्रायश्चित के गिरें तो भगवान सारा पाप माफ कर देते हैं भक्त का। शरणागत कहूं जे तजही हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकति हान। भगवान कहते हैं शरण में आए हुए को मैं सदा छोड़ देता हूं, माफ कर देता हूं। रावण को भी छोड़ देते, राम जी शरण में आ जाता तो पर आते ही नहीं है। इसलिए कभी ये महापाप ना करना, स्वर्ण की चोरी ना करना, शराब ना पीना, स्त्री संग ना करना, पर स्त्री और ब्राह्मण की हत्या ना करना, गौ हत्या ना करना और इन लोगों के संग उठना बैठना मत। भाई पितामह को बाणों की सैया क्यों मिल गई? इसलिए तो मिल गई ना कि पापी के संग उठना बैठना भी पाप है। पितामह पापियों के संग उठना बैठना था, दुर्योधन पापी था। क्यों जी? दुर्योधन क्या था? दुर्योधन क्या था? पापी था। और पितामह भीष्म का उठना बैठना किनसे था? पापियों से। और पापी से उठना बैठना था तो भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई। तो पापियों से, गलत आदमी से, शराबियों से, चोरों से दोस्ती करोगे, दंड तुम्हें भी मिलेगा। कौन कौन सा पापी कथा से तर जाएगा? ये महापापी भी भागवत सुन लें तो भागवत जी ऐसे महापापियों को भी मोक्ष प्रदान कर सकती हैं। ये भागवत जी की महिमा। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगाः, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे पापी भागवत सुन लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु दोबारा यह गलती से पाप दोहराएं ना। अभी तक आपको पता नहीं था तो आपने किया, पर अब पता हो गया, अब ना करना।